नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज फ्लैश में। मैं हूं आपके साथ सलोनी। बढ़ते हैं इस वक्त के बुलेटिन की ओर और पहली खबर राजसमंद से बताई जा रही है, जहां सीएमएचओ डॉक्टर हेमंत बिंदल ने चिकित्सा केंद्रों का निरीक्षण कर साफ सफाई और दवा उपलब्धता के निर्देश दिए। सीएमएचओ डॉक्टर हेमंत कुमार बिंदल ने मौसमी और गैर संचारी रोगों की रोकथाम और 1 जुलाई से शुरू हो रहे स्टॉप डायरिया अभियान की तैयारी को लेकर भीम ब्लॉक के बगड़ और बरार पीएचसी का निरीक्षण किया। उन्होंने दवाओं की उपलब्धता, उपकरणों की कार्यशीलता सुनिश्चित करने और साफ सफाई और पौधारोपण के निर्देश दिए। साथ ही कालादेह और डूंगाजी का खेड़ा में आयोजित अंत्योदय संबल शिविरों का निरीक्षण कर योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की और आशा कार्यकर्ताओं को जागरूकता फैलाने के निर्देश दिए। अब खबर हनुमानगढ़ से बताई जा रही है, जहां संगरिया पुलिस ने 16.97 ग्राम हेरोइन के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। संगरिया थाना पुलिस ने नशा तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 16.97 ग्राम हेरोइन बरामद कर एक युवक को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई गुरुवार देर शाम गश्त के दौरान रोही नाथवाना क्षेत्र में की गई। पुलिस टीम को नाथवाना तिराहे के पास एक युवक की गतिविधियां संदिग्ध लगी। पूछताछ और तलाशी में युवक के पास से हेरोइन बरामद हुई। आरोपी की पहचान जगदीप सिंह पुत्र बलदेव सिंह निवासी मोरजन सिखान वार्ड नंबर 1 के रूप में हुई। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। इस कार्यवाही में एसआई प्रमोद सिंह, कांस्टेबल राजेंद्र कुमार, मनदीप सिंह, मलकेश, मनोज और विजय कुमार शामिल थे। मामले की जांच तलवाड़ा झील थाना प्रभारी एसआई रजनदीप कौर द्वारा की जा रही है। खबर राजसमंद से बताई जा रही है, जहां ग्रामीणों ने 43.96 करोड़ की सड़क परियोजना स्वीकृति पर आभार जताया। राजसमंद की सांसद महिमा मेवाड़ ने तासौल गांव में जनसुनवाई कर ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और समाधान का भरोसा दिलाया। उन्होंने तासौल नर्सरी में पौधारोपण पर पर्यावरण बचाने का संदेश दिया और गोमती नदी पर बन रही पुलिया का निरीक्षण किया। ग्रामीणों ने 47.96 करोड़ रुपए की सड़क परियोजना स्वीकृति पर सांसद का आभार जताया। सांसद ने कहा कि क्षेत्र के विकास के लिए वे पूरी तरह समर्पित हैं। अब खबर बयाना से बताई जा रही है, जहां पारिवारिक विवाद में खूनी झड़प हो गई और एक ही परिवार के 6 लोग घायल हो गए। बयाना के बमूरी गांव में पुराने मकान और खेत जोतने को लेकर पारिवारिक विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। लाठियों और धारदार हथियारों से हुई झड़प में एक ही परिवार के 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को बयाना अस्पताल में भर्ती कराया गया है। विवाद फूल सिंह और देवी सिंह के बीच था। पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। गाँव में तनाव का माहौल है। अपना नाम बताना है। मैं देवी सिंह सन ऑफ श्री मंगलराम गांव बमूरी से हूँ। आज मैं मेरे खेत पर करीब 10-15 साल से जो इन्होंने जबरन बंजर रखा हुआ है, उस पर किसी के कहने पर मैं मेरे खेत में जोतने गया तो ये लोग एक राय मसाला बना के वहीं घात लगाए बैठे थे। मैंने मेरे खेत में ट्रैक्टर जैसे ही डाला, ट्रैक्टर वाले ने ट्रैक्टर डाला तो पूछा ताजी इन्होंने को दिया। जाते ही हमारे लाठी डंडे और फरसों से मतलब मारपीट की, हमको बेहोश कर दिया, मेरी पत्नी को मारा, बेअदब कर दिया, बेइज्जत कर दिया, बुरी नज़र से नग्न कर दिया। कौन सा काम घटना है? ये गांव बमूरी में हुआ, जो कि हल्का बमूरी खेत जो है मेरा हल्का बमूरी में आता है। ये बात का ऐसा हमारा लड़ाई मकान में झगड़ो चल रहा था। यहाँ से काम से कोई रिश्तेदार ने कौन बुलाएगा 5-7 आदमी और बिन्ने तो साहब फरसा कुल्हाड़ी कोई लठ, मतलब हम नीचे पड़ लिए 3-4 दिन दबाते। फिर पिताजी और काम के आए, बिन्ने बताए। किसने झगड़ा किया था? देव सिंह रोम मंगल। किस बात को लेकर के? ये मकान को झगड़ो चल रहा था। अब खबर बानसूर से बताई जा रही है, जहां कानून व्यवस्था को लेकर विधायक और आईजी की बैठक हुई और जल्द कार्यवाही का वादा किया गया। बानसूर में बिगड़ती कानून व्यवस्था पर विधायक देवी सिंह शेखावत ने जयपुर रेंज के आईजी अजय पाल लांबा से मुलाकात की। बैठक में सुनील हत्याकांड और निमुचाणा प्रकरण जैसे मामलों पर चर्चा हुई। आईजी ने 1 सप्ताह में आरोपियों की गिरफ्तारी का भरोसा दिया। विधायक ने थानों में पुलिस बल बढ़ाने और आईजी से थानों का दौरा करने की मांग की, जिसे आईजी ने स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि सभी मामलों की निगरानी वे स्वयं कर रहे हैं। विधायक ने कहा कि बानसूर की जनता की सुरक्षा उनकी प्राथमिकता है। अब खबर हनुमानगढ़ से बताई जा रही है, जहां घग्गर नदी में पानी भर चुका है और अब प्रशासन सतर्क। हनुमानगढ़ में घग्गर नदी के गुल्लाचिका हेड पर शुक्रवार को 3000 क्यूसेक पानी दर्ज किया गया। शिवालिक पहाड़ियों में लगातार बारिश के कारण पानी की मात्रा बढ़ सकती है। बाढ़ नियंत्रण विभाग के एक्सीएन नरेंद्र शर्मा ने बताया कि स्थिति से निपटने के लिए तैयारियां जारी हैं। नालियों और जीडीसी लाइनिंग को मजबूत किया जा रहा है ताकि किसी भी खतरे से बचा जा सके।
अब खबर बयाना से है, जहां रूपवास में परशुराम शोभा यात्रा और प्रतिभा सम्मान समारोह संपन्न हुआ। रूपवास कस्बे में ब्राह्मण समाज द्वारा भगवान परशुराम की शोभा यात्रा और प्रतिभा सम्मान समारोह का भव्य आयोजन हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत में शिक्षा, खेल और संस्कृति में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि पूर्व सांसद पंडित रामकिशन और विशिष्ट अतिथि मोहनलाल शर्मा ने समाज को एकजुट रहने, युवाओं को शिक्षा और सेवा की राह अपनाने का संदेश दिया। बाद में निकाली गई शोभा यात्रा में समाज के सैकड़ों लोगों ने भाग लिया। मार्ग में जगह जगह पुष्प वर्षा और जयघोष के साथ भगवान परशुराम का स्वागत किया गया। यह आयोजन समाज की एकता और परंपराओं को सुदृढ़ करने का प्रतीक बना। खबर मकराना से बताई जा रही है, जहां सास ने 2 बहुओं और उनके परिजनों पर गहने और नकदी चोरी का आरोप लगाया है और मामला दर्ज करवाया है। मकराना के इस्लामपुरा की रहने वाली एक महिला ने अपनी 2 बहुओं मदीना और नाजमीन तथा उनके परिजनों पर घर से गहने, नकदी और कपड़े चुरा कर ले जाने का मामला पुलिस में दर्ज कराया है। प्रार्थी यूसुफ शाह के अनुसार 1 मई को जब घर के सदस्य काम पर गए हुए, तब बहुओं के पिता रहमान शाह और अन्य रिश्तेदारों ने पीछे से घर में घुसकर 2 तोला सोने की कंठी, आधा तोला बाली, 250 ग्राम चांदी की पायजेब, 50,000 रुपए नगद और कपड़ों के 3 बैग चुरा लिए। घटना मोहल्ले वालों ने देखी और यूसुफ शाह को सूचना दी। जब वह घर पहुंचे तो बहुएं गायब थी और सामान बिखरा पड़ा था। यूसुफ ने बताया कि पहले रिपोर्ट सिर्फ परिवाद के रूप में दर्ज की गई थी, लेकिन अब उन्होंने गहनों की बरामदगी और गाड़ी जब्त करने की मांग की है। अब खबर हनुमानगढ़ से बताई जा रही है, जहां नौहर नगर पालिका चेयरमैन मोनिका खटौतिया की बहाली की तैयारियां की जा चुकी है, क्योंकि उन पर लगे आरोप बेबुनियाद पाए गए हैं। हनुमानगढ़ के नौहर में नगरपालिका के निलंबित चेयरमैन मोनिका खटौतिया पर लगे पद के दुरुपयोग के आरोप राजस्थान विधि विभाग ने खारिज कर दिए हैं। जांच में सभी आरोप तथ्यहीन और अप्रमाणित पाए गए। 13 अगस्त 2024 को खटौतिया को निलंबित किया गया था, लेकिन अब विधि विभाग की रिपोर्ट के आधार पर उनकी पुनः बहाली के लिए राज्य सरकार को पत्र भेजा गया है। खटौतिया ने कहा कि यह कार्रवाई राजनीतिक द्वेष के कारण हुई थी। रिपोर्ट में यह भी साफ किया गया कि पट्टों से न नगरपालिका को और न ही सरकार को कोई नुकसान हुआ है। नौहर के लोगों ने भी चेयरमैन की बहाली की मांग की है। खबर मंडार से है, जहां अमरपुरा में नकदी और गहनों के साथ 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया गया है। मंडार थाना क्षेत्र के अमरपुरा गांव में चोरी की वारदात का पुलिस ने खुलासा किया है। पीड़ित गोवा राम ने रिपोर्ट दी थी कि परिवार के नीमतलाई जाने के दौरान घर के ताले टूटे और चांदी के गहने और नकदी चोरी हो गई। पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार और एएसपी मनोज गुप्ता के निर्देश पर थानाधिकारी रविंद्र पाल सिंह ने टीम बनाकर जांच शुरू की। मुखबिर की सूचना पर 2 आरोपियों दशरथ लोहार और हरि भील को पकड़ा गया। दोनों ने चोरी करना कबूल किया। इस कार्रवाई में उप निरीक्षक दिनेश रावल, हेड कांस्टेबल कांतिलाल, कांस्टेबल हनुमान, कुलदीप, आसूराम, मोड़ाराम सहित पूरी टीम की अहम भूमिका रही। अभी तक के लिए इतना ही और खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ फ्लैश के साथ। नमस्कार।